हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी टाइम लगभग 6 बज रहे हैं। 6 बज के देखिए 7 मिनट हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्कूल से वापस आया और मैंने आप लोगों को बताया था मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, सर से ली थी, तो जिसका आज फाइनली मुझे अपने आंसर सबमिट करने थे शाम के 7 बजे से पहले। तो फाइनली मैं 6 बजे तक लिख चुका था। अभी मैंने सर को आंसर भी सेंड किए थे। मैं आप लोगों को देखो अपने टेस्ट के क्वेश्चन भी दिखाता हूँ और आंसर भी दिखाता हूँ। ये मेरा टेस्ट 3 था, थर्ड वाला। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पाँच क्वेश्चन थे, जिसमें से देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये लोकसभा वाला टेस्ट 3 का था। 12 क्वेश्चन इससे पहले टेस्ट 2 में दे चुका था मैं। तो ये क्वेश्चन था, देखो, लोकसभा तथा विधानसभा अध्यक्ष विशाल शक्तियों के कार्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन इनके कार्य और शक्तियां की प्रयोग शक्तियों के दुरुपयोग व अनुप्रयोग के संदर्भ में आलोचना भी की जाती है। कथन की व्याख्या करते हुए अध्यक्षों की स्थिति को तटस्थ बनाने हेतु आवश्यक उपायों को सुझाइए। तो ये क्वेश्चन था, फाइनली इसके आंसर लिखे। और ये 250 वर्ड का था, 15 मार्क का। तो लगभग मैंने 3 पेजों में लिखा है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था। तो फाइनली यार मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हुए, तो मैं वापस स्कूल से आया, फिर मैंने इनके क्वेश्चन की आंसर लिखे। देखिए ये लास्ट मेरा क्वेश्चन था, ये संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तो ये मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे। इस वजह से मैं आके कि कोई फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। फाइनली मैं आ चुका हूँ। तो फिर आप इससे यहीं देखो बंद करते हैं और आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल जहाँ मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था क्लास 12th की हिस्ट्री की, तो उससे पहले जहाँ मैंने छोड़ा था उससे वहीं से आगे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइनली यार काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इसकी रीडिंग करते करते। तो चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट और फिर अगले सब्जेक्ट की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लिए हैं। मैं सिर्फ हिस्ट्री, पहले तो मैं इतिहास का ही रिवीजन कर रहा था, बट मैंने फिर साथ में पॉलिटी भी पढ़ने लगा, क्योंकि साथ में मेरी टेस्ट सीरीज भी चल रही, तो उसमें क्वेश्चन आते थे, तो मुझे इसके साथ पॉलिटी भी पढ़नी पड़ रही थी। यार अभी मुझे पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने सिलेबस को एक बार देख लेता हूँ। और देखो यार, सिलेबस आप लोगों ने किससे भी सुना हो, सब टीचर यही बोलते हैं कि सिलेबस होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमें कोई भी बुक रीडिंग कुछ भी करते हो अपने सिलेबस को सामने रख के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि सिलेबस में है क्या और हम पढ़ क्या रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग को कि जैसे सिलेबस का एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि कोई भी हम टॉपिक लेते हैं या कोई सब्जेक्ट लेते हैं फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे इतिहास का ही देख लो। इसमें देखो फर्स्ट पेपर इतिहास का दिया गया है प्राचीन काल से, जिसमें दिया गया है देखो भारत में प्रागैतिक संस्कृतियाँ, उसके बाद है चारावाह कृषि समुदाय, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक समाज, उसके बाद है पूर्व मौर्य काल, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म विकास, मौर्य का साम्राज्य। ये प्राचीन काल का सिलेबस दिया गया, जिसमें ऊपर देखो गुप्त राजवंश, हर्षवर्धन, दक्षिणी भारत के राजवंश, यही टॉपिक दिए गए हैं। तो इनका हम एनालिसिस कैसे करते हैं, वैसे सिलेबस में तो देख लिए, लेकिन हमें इसमें क्या से क्या करना है देखिए मैं अभी दिखाता हूँ। मेरे पास जो पिछली साल की है वो मैं सॉल्व पेपर लेके आया था, जो मैं दृष्टि की है मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैं सॉल्व पेपर है ये दृष्टि का है। इसमें देखो स्टार्टिंग में पूरा एनालिसिस दिया है कि किस पेपर में कितने नंबर का आता है और किस टॉपिक से आता है। तो मैं टॉपिक भी ऐसा तो है नहीं जितने टॉपिक दिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे पर्टिकुलर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते। तो चलिए देखिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए इसमें सन 2013 से लेकर के 22 तक का पेपर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में दिया है भारत एवं विश्व का इतिहास। हिस्ट्री का पोर्शन है जो पेपर फर्स्ट में आता है, हिस्ट्री का पोर्शन, उसमें ये 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भारतीय विरासत एवं संस्कृति में देखिए पिछली साल ये 22 का है,
तो 22 में 3 क्वेश्चन आए थे 40 नंबर के। उससे पीछे देखोगे 21 में 1 क्वेश्चन आया था। उससे पीछे देखोगे 4 क्वेश्चन आए थे। इस ये पूरा दिया गया है, सनवाइज दिया गया। और इधर देख सकते हो जो आधुनिक भारत का इतिहास है यानी स्वतंत्रता से पूर्व का, इससे 2 क्वेश्चन है। फिर 21 में देखोगे तो 3 क्वेश्चन है, 20 में देखोगे तो 2 क्वेश्चन है, और लास्ट में देखोगे विश्व इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सिलेबस एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हमें टॉपिक भी देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा, ऐसा तो है नहीं कि सभी टॉपिक से हमें सभी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर ही हमें अच्छे से कमांड करके रखनी होती है। और ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक को पढ़ना नहीं, पढ़ना इनको भी होता है, लेकिन इनसे ज़्यादा हमें उन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना होता है जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से अधिक नंबर का पेपर आता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में आया कि आखिर हम सिलेबस का एनालिसिस क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, और कौन सा टॉपिक हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो यार अभी मैं पढ़ने वाला तो पॉलिटी की नोट्स को था या फिर पॉलिटी की बुक्स को रीड करना था, लेकिन मैंने सोचा पहले अभी मैं अपनी हिस्ट्री की नोट्स को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब फिर नोट्स को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो फाइनली यार पढ़ते पढ़ते लाइट जा चुकी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया कि शायद लाइट आ जाए, लेकिन लाइट फिर भी नहीं आई थी। और ये जो हल्की हल्की लाइट जल रही है ये मेरी सौर ऊर्जा की लाइट है। बट इससे लाइट तो जल सकती है लेकिन पंखा नहीं चल सकता है, और रूम में बैठने के लिए पंखा भी ज़रूरी होना चाहिए। तो इस वजह से आगे स्टडी नहीं कर पाया मैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए जज्बे के साथ।